बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, इजरायली मीडिया के हवाले से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। ईरान में नए अंतरिम सुप्रीम लीडर भी मारे गए। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आपको बता दें, देर रात इजरायली हमले में अराफी मारे गए। ये माना जा रहा है कि नए जो अंतरिम सुप्रीम लीडर थे अराफी, उसको भी मार गिराया गया है। खामेनेई की जगह अराफी बने थे अंतरिम सुप्रीम लीडर। हालांकि आधिकारिक तौर पर ईरान की तरफ से कोई ऐसी जानकारी साझा नहीं की गई थी, लेकिन ये दावा किया जा रहा है इजरायली मीडिया की ओर से कि जो ईरान पर हमला हुआ है रात को इजराइल की ओर से, उसमें खामेनेई की जगह जो अराफी अंतरिम सुप्रीम लीडर बनाए गए थे, यानी कि जिनकी देखरेख में, जिनकी रणनीति के तहत और जिनके नेतृत्व में ये जो पूरा ऑपरेशन आगे बढ़ रहा था ईरान का, उनको भी मार गिराया गया है। यानी फिर एक नए चेहरे की तलाश ईरान करेगा, जिनके नेतृत्व में आगे बढ़ेगा, रणनीति बनाई जाएंगी। हालांकि प्रमुख चेहरा इस वक्त लारिजानी वहां पर माने जा रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के आदेश पर, उन्हीं के जो पूरा खामेनेई के साथ बातचीत में जो पूरा प्रोग्राम सेट हुआ था उसको आगे बढ़ा रहे हैं। इस वक्त राजवीर जी मेरे साथ जुड़े हैं। सर, मेरा ये सवाल है कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं अमेरिका की तरफ से जो अभी भी ये खबर सामने आई है कि जो अंतरिम सुप्रीम लीडर चुने गए थे वो भी मार दिए गए, क्या ऐसे ऑब्जेक्टिव हैं जिनको हासिल करना चाहता है अमेरिका? यस, ये बात सही है। मैं आपका ध्यान दो चीज़ों की तरफ लाना चाहूँगा। सबसे पहली बात यह है, ईरान को ये बहुत क्लियर है कि उसका मिलिट्री माइट अमेरिका और इजराइल के साथ मुकाबला नहीं कर सकता। अमेरिका और इजराइल बहुत बड़ी ताकत हैं, लेकिन इजराइल का जो ईरान का जो मिसाइल का जो खजाना है वो बहुत बड़ा है। और एक पुरानी कहावत थी, खड़ा खेल फर्रुखाबादी, अब वो ही चलेगा। ईरान की बर्बादी तो तय है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन दुनिया के तमाम मुल्कों को ये शामिल कर लिया है इन्होंने। और एक और जो बहुत ही विशेष मुद्दा है जिसकी तरफ लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, अमेरिका बेसिकली, अमेरिका को अगले अगर 50 साल में कोई टक्कर दे सकता है तो वो चाइना है। और चाइना का तकरीबन हर रोज 10 मिलियन बैरल जो तेल है वो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से निकल रहा है। ये उसको वहां ब्लॉक करना चाहता है, जिसकी तरफ कोई दुनिया ध्यान नहीं दे रही है। वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हालांकि साथ साथ जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोजेक्ट चल रहा था उसको भी रोकना था, पर अल्टीमेट एम चाइना का जो यूएस का जो एम है वो चाइना को आगे आने वाले समय में दबा के रखना है। हाँ, रही बात जी, क्या एंड गोल यही नजर आ रहा है यूएस का? कि इससे बड़ा एंड गोल है यूएस का। यूएस डेफिनेटली जो चाइना की इकोनॉमी है उसको कब्रिस्तान बनाना चाहता है, लेकिन एक और चीज है, जो यूरोप के देश हैं वो भी इसमें पिस रहे हैं। अमेरिका क्या इजराइल के लिए, देखिए इजराइल जो है अमेरिकी अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करता है। वहां जितने लोग बैठे हुए हैं, जो अमेरिकन पॉलिटिक्स है वो भी इजराइल के द्वारा कंट्रोल होती है, क्योंकि जितने भी आप अमेरिका के टॉप जो रईस हैं उनके नाम निकाल के देखेंगे तो वो सब ज्यू हैं। तो कहीं ना कहीं वो अमेरिका को चलाते हैं। तो अमेरिका का एम ईरान को खत्म करना तो था ही, और जैसा मेरे को पैनलिस्ट ने कहा कि चाइना को बर्बाद करना भी है, और चाइना को वो सीधे बर्बाद नहीं कर सकते तो इनडायरेक्टली जहां जहां से ऑयल की सप्लाई आती है वो है। लेकिन इस सबसे ज्यादा देखिए जो प्रॉब्लम है वो ये है कि पूरे दुनिया का अमनो चमन, जो चैनो अमन है वो आपने खत्म कर दिया है। कितनी लाशें आप गिनना चाहेंगे तब आपको लगेगा कि वर्ल्ड में पीस है। ये ईरान का अपना आंतरिक मुद्दा था जिसको लेके आप उनसे बातचीत करते, लेकिन क्या ये जस्टिफाइड है? अब देखिए लेबनान में भी इजराइल घुस गया है। आईडीएफ की तरफ से बयान आया है कि वहां से, क्योंकि हिजबुल्लाह अटैक कर रहा है तो वहां खत्म करेंगे। वहां के लोगों को आप मैसेज भेज रहे हैं कि अपना घर छोड़ के चले जाइए। ये लोग कहां जाएंगे? इनके पास क्या जगह है? और युद्ध कब खत्म होगा इसका कोई पता हमें नहीं है। तो अगर आपको चाइना को इसको लेकर तो पहले ईरान कह चुका था ना कि आप शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन एंड आपके बस का नहीं होगा। एंड कब होगा, कैसे होगा, ये हम तय करेंगे। क्योंकि ईरान को तो अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़नी है, तो जाहिर है कि बिना लड़े तो वो सरेंडर करेगा नहीं। खामेनेई को खोना और बदला ना लेना या खुद को प्रूफ ना करना, ये तो उसके लिए एक बड़ा लॉस हो जाएगा। इमेज लॉस तो होगा ही। मैं लौटूंगी आपके पास। एक बड़ी जानकारी जो इस वक्त आ रही है वो अपने दर्शकों को बता दें। ईरान की राजधानी में भी, तेहरान में बड़ा हमला हुआ है। राजवीर सर, मैं आपके पास आते हुए ये समझना चाह रही हूँ, पहली बार हम ऐसा देख रहे हैं कि एक ईरान जैसा देश 10 से 12 देशों पर एक साथ हमले कर रहा है, चाहे वो अमेरिकी एयरबेस के ही बहाने क्यों ना हो। यकीनन जितने भी अमेरिकी बेस थे उनके ऊपर ईरान ने हमला किया है। अच्छा, अगर हम ज्योग्राफिकल लोकेशन देखते हैं ईरान की,
तो ईरान के जितने भी पड़ोसी देश हैं वो ईरान के ऊपर लैंड अटैक नहीं कर सकते, चाहे वो इराक का बॉर्डर हो, चाहे वो तुर्कमेनिस्तान का हो, दोनों बड़े हाई रिजिड से घिरे हुए हैं, एक तरफ कैस्पियन सी है। तो इस वक्त जो ये जितने मिसाइल हमले चल रहे हैं, यस, क्योंकि ईरान अमेरिका के ऊपर डायरेक्ट हमला नहीं कर सकता, उसको कोई संदेशा नहीं दे सकता, तो उसका एक ही मुद्दा था कि जो तुम्हारे नजदीकी बेस जो हमारी रेंज में है, हमारी मिसाइल की रेंज में है, हालांकि अब ये मिसाइल की रेंज उन्होंने मेडिटेरेनियन सी तक ले गए जहां उनका यूएसएस गेराल्ड भी खड़ा हुआ है, पर यही एक संदेशा था और यही अब चलेगा। जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो तो अमेरिका के ऊपर अपनी सुरक्षा के लिए डिपेंडेंट थे, चाहे वो बहरीन हो, चाहे वो कतर हो, चाहे कुवैत हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो, ये तो ये सोच रहे थे कि अमेरिका आके हमको बचाएगा। कहाँ आया? मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, क्या अंडर एस्टिमेट कर लिया गया ईरान को? बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, तेहरान में बड़ा हमला हुआ है, इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री की बिल्डिंग पर मिसाइलों से अटैक किया गया है और कई मिसाइलों से यह अटैक हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंटेलिजेंस की बिल्डिंग को भी निशाना बनाया गया। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब खामेनेई की मौत के विरोध में उनके समर्थक तेहरान में प्रदर्शन कर रहे हैं और एक के बाद एक कई हमलों से तेहरान को दहला दिया है इजराइल ने। मधुरेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मधुरेंद्र, एक के बाद एक लगातार हमले जारी हैं, इजराइल की ओर से भी, अमेरिका की ओर से भी। हालांकि बड़ा नुकसान ईरान भी इजराइल को पहुंचा रहा है। इस वक्त वहां पर हम स्थितियों को देखें तो क्या समझ में आता है? देखिए, स्थितियां बेहद नाजुक बनी हुई है। लगातार नुकसान जो है वो ईरान को तो हो रहा है, लेकिन ईरान के मिसाइल स्टॉक फाइल्स इतने ज्यादा हैं कि जिसके जरिए वो भी अमेरिकी जो तमाम बेसेज है उनको भी जला रहा है। और साथ ही हम देख रहे हैं कि इजराइल के ऊपर बड़ा हमला सुबह से जो है वो ईरान ने बोला है। खासतौर से आप देखिए तो एक तरफ हिजबुल्लाह ने मोर्चा खोल दिया है और दूसरी तरफ ईरान के हमले लगातार आप देखिए तो तेल अवीव से लेकर आप जेरूसलम तक गिरते हुए मिसाइल और इंटरसेप्शन जो है ऑन है। बंकर में लगातार लोग बने हुए हैं सुबह से ही, क्योंकि इस हमले की जद में जो है समूचा इजराइल है। तो इस तरह से आप देखिए तो इजराइल के ऊपर हमले की जो सबसे प्रमुख वजह है इस वक्त जो इंटेंसिटी बढ़ाई गई है, जिस तरह से तकरीबन 200 से ज्यादा जो विमान है और इसके अलावा एयरक्राफ्ट कैरियर जो है, चाहे अब्राहम लिंकन की बात करें, गेराल्ड फोर्ड की बात करें, वो सब के सब ऑपरेशनल इसलिए हैं क्योंकि जल्द से जल्द ईरान के इस हमले को कुंद किया जा सके, इस हमले पर लगाम लगाया जा सके। क्योंकि ईरान जिस पुरजोर तरीके से हमले को अंजाम दे रहा है, ये अपने आप में देखिए तो कहीं न कहीं खतरनाक स्थिति को पैदा कर चुका है और जाहिर है कि खतरा इजराइल पर बढ़ता जा रहा है। इस खतरे को कम करने के लिए किसी भी कीमत पर जो है अमेरिका और इजराइल जो है वो दरअसल ईरान के तमाम मिसाइल साइलो लॉन्चर पैड्स और इसके अलावा जो उसकी मिसाइल ताकत है उसको छीन करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात कि इस युद्ध में अब अमेरिका और इजराइल अकेला नहीं है, बल्कि फ्रांस की एंट्री हो चुकी है, यूके की एंट्री हो चुकी है, यानी धीरे धीरे नाटो के देश जो है वो भी एंटर करते जा रहे हैं। क्योंकि लंबा अगर युद्ध खींचा तो नुकसान बहुत बड़ा होगा। नुकसान के तौर पे आप देखिए तो अमेरिकी नुकसान भी जो है वो कई जगह दिखाई दे रहा है। अमेरिकी सैनिक भी मारे गए हैं, इसके अलावा F-15 में गिरा है, इसकी वजह क्या है हालांकि नहीं बताई गई है, लेकिन अमेरिका और इजराइल का भी नुकसान शुरू हो चुका है। तो ऐसे में ईरान पर जल्द से जल्द काबू पाना ही दरअसल एक विकल्प है। इसके अलावा ईरान का जो नेतृत्व है, अगला नेतृत्व, उसका भी सफाया दरअसल इनका लक्ष्य है, उसके मद्देनजर भी दरअसल हमले किए गए हैं। और इस बीच तेहरान पर जो बड़े हमले हैं उसके पीछे बताए जा रहे हैं कि आईजीसी के जो नेक्स्ट लेवल ऑफ कमांडर्स हैं और जो चेन ऑफ कमांड है उसको खत्म करने के लिए एक और बड़ा हमला बोला गया है। बिल्कुल, नेटो देशों की सक्रियता जो बढ़ रही है ये बता रही है कि आने वाले वक्त में और ज्यादा मुश्किलें ईरान की बढ़ सकती हैं। लेकिन ईरान को क्या मधुरेंद्र ये माना जाए कि थोड़ा अंडर एस्टिमेट करके आंका गया, क्योंकि साइप्रस तक उसने हमला किया है जो जानकारी है उसके मुताबिक? देखिए, ईरान को अंडरएस्टिमेट नहीं किया गया है। ईरान को दरअसल हरजन एस्टिमेट करने की कोशिश अमेरिका और इजराइल ने की है। और इस हमले के पीछे वजह ही यही है कि अगर ईरान को और आगे बढ़ने दिया गया, ईरान को और ज्यादा अगर ताकत दिया गया तो ईरान जो है वो इस क्षेत्र में सबसे प्रभावी भूमिका निभा सकता था। अगर ईरान को और ज्यादा ओपन हैंड देते और ईरान न्यूक्लियर पावर संपन्न हो जाता तो फिर उसके गर्दन पर हाथ रखने की ताकत जो है ना नाटो की होती, ना अमेरिका का, ना इजराइल का। तो इसलिए ईरान को दरअसल यहीं पर रोकना सबसे बड़ा मकसद अमेरिका और इजराइल का था। और इसी मकसद को अंजाम तक पहुंचाने के लिए आप देखिए तो पूरी तरह से जमीन पर जहां CIA और मोसाद ने जाल बिछाया और वहीं जैसे ही जानकारी पुख्ता मिली कि सुप्रीम लीडर जो है अपने परिवार के साथ, अपने सहयोगियों के साथ, अपने प्रमुख सलाहकारों के साथ जो है जिस लोकेशन पर है, पुख्ता इंटेल मिलने के साथ आप समझिए 1 2 3 नहीं बल्कि 30 बंकर बस्टर बम गिराए गए, जिससे बचने का कोई भी दरअसल वहां विकल्प न बचे। और यही हुआ, सुप्रीम लीडर का सफाया हुआ